सभी बंधुओं को नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ संध्या वंदन की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रस्तुत करने के लिए। और आज का जो विषय है वो है आचमनम। यानी संध्या वंदन में आचमन क्या होता है, इसके विषय में पूरी जानकारी आज मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आचमन का अर्थ हुआ प्रार्थना, पूजा, संध्या वंदन, जो कुछ भी आप करते हैं धर्म कार्य, उसके शुरुआत में जो जल पिया जाता है, जल का पान किया जाता है, उसे ही हम लोग आचमन कहते हैं। ये आचमन प्रत्येक धर्म कर्म में जब पूजा पाठ आप करते हैं तो सबसे पहले आचमन किया जाता है। और आचमन के लिए जो जल पिया जाता है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए कि वह हृदय तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा नहीं। हृदय तक जल पहुंचे इतनी ही मात्रा में जल का पान 3 बार किया जाता है। इसी को आचमन कहते हैं। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? हृदय की शुद्धि होती है, क्योंकि हृदय तक जल पहुंचता है मंत्र के साथ। दूसरा, निर्मल मन, आपका मन निर्मल होता है। तीसरा, पवित्रता आती है। पूजा या जो संध्या वंदन कर रहे हैं उसका पूरा फल की प्राप्ति होती है। सत्कर्मों का अधिकार आपको मिलता है करने का। और ये जो 3 आचमन है उसमें पहले आचमन से ऋग्वेद की तृप्ति होती है, दूसरे आचमन से यजुर्वेद की तृप्ति होती है और तीसरे आचमन से सामवेद की तृप्ति होती है। और बाद में जो अंगूठे से हम अपने ओठ का, मुंह का स्पर्श करते हैं उससे अथर्ववेद की तृप्ति होती है। स्मृति ग्रंथों में बताया गया है कि प्रथम जत पिबति तेन ऋग्वेदम प्रीणाति। यानी पहले बार जो आप जल पान करते हैं आचमन में, उससे ऋग्वेद की तृप्ति होती है। द्वितीयम जत पिबति तेन यजुर्वेद प्रीणाति। और तृतीयम यत् पिबति तेन सामवेद प्रीणाति। इसलिए हम लोग ये जो 4 बार आचमन करते हैं, इससे हमारा जो मूल ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का, वेद, सभी वेदों को तृप्ति मिलती है। अतः आचमन करना अति आवश्यक है। आचमन करने से ही हमको पूजा का भी पूरा फल की प्राप्ति हो पाती है। तो ये था आचमन क्या, आचमन के क्या लाभ हैं। अब मैं बता दूं आचमन कैसे किया जाता है। तो प्रत्येक संध्या वंदन में या पूजा में आचमनी आवश्यक होता है। आचमनी किस तरह का होता है उसको मैं दिखा दूं एक बार। ये इस तरह का तांबे का पात्र, उसमें जो चम्मच का तांबे का इस तरह का जो होता है, इसी को हम लोग आचमनी कहते हैं। और प्रत्येक पूजा स्थल पर ये आचमनी में जल भर करके रखा रहता है, तुलसी पत्र डाला रहता है। और जब भी आप संध्या करते हैं तो इसी से आप आचमन करते हैं। आचमन करने की विधि, आचमनी से जल अपने हथेली के, दाएं हथेली के सौम्य तीर्थ में इस तरह से डालते हैं। और डालने के बाद ब्रह्म तीर्थ, मैं पहले भी बता चुका हूं ब्रह्म तीर्थ क्या है। तो ब्रह्म तीर्थ से ओम केशवाय नमः इस तरह से जलपान करते हैं।
इसमें ध्यान रखते हैं कि इस तरह से तर्जनी उंगली और अंगूठे को इस तरह से बना लेते हैं और बाकी तीनों उंगलियों को इस तरह से मोड़ लेते हैं गोमुख की तरह और ब्रह्म तीर्थ से पान करते हैं। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। उसके बाद ईश्वर के पवित्र नामों से इस तरह से हाथ प्रक्षालन करते हैं और अंगूठे से मुंह का स्पर्श कर लेते हैं। अगर ये नहीं कर सके तो दाहिने कान को भी ऐसे स्पर्श कर लेने से आपका आचमन पूरा हो जाता है। तो ये आचमन में कई तरह के नाम प्रयोग किए जाते हैं। मैंने केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः कहा। ईश्वर के अन्य भी पवित्र नाम हैं, उनको भी लिया जा सकता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है कि ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम सामवेदाय नमः और फिर ओम अथर्ववेदाय नमः से हम अंगूठे से मुख का स्पर्श करते हैं। तो ये आचमन की प्रक्रिया हुई जो मैंने आज बताया कि आचमन कैसे करना चाहिए। ये पूरी विधि है। तो संध्या वंदन में पवित्रीकरण, पवित्री धारणम, ये तीसरी चीज आपने जाना कि आचमन कैसे करें। तो आज की कड़ी में इतना ही। फिर मैं अगली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा संध्या वंदन की। धन्यवाद, नमस्कार।